Hello smart learners, we will continue the third chapter of history, the Delhi Sultans. In last video, we have discussed about gender distinctions. Gender distinction में मैंने आपको समझाया था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जेंडर डिस्टिंक्शन था. मीन्स ये समझा जाता था कि जो वुमेन है वो मेन के इंफीरियर होती है और मेन आर सुपीरियर देन वुमेन. तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान की एक हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान थे इल्तुतमिश, जिसके आगे कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी में रूलर बने थे, तो उनकी डॉटर थी रजिया सुल्तान. शी बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली इन 1236 कि वो दिल्ली की सुल्तान बनी 1236. द क्रॉनिकलर ऑफ एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स. कि उस टाइम के क्रॉनिकलर कौन होते हैं कि जो उस टाइम पीरियड की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री लिखते हैं उससे हम बोलते हैं क्रॉनिकलर. और मिनहाज सिराज एक उस टाइम के हिस्टोरियन हुए हैं. हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो हिस्ट्री लिखते हैं. तो मिनहाज सिराज ने रिकॉग्नाइज, उन्होंने लिखा है कि शी वाज, वो मानते हैं कि रजिया सुल्तान अपने ब्रदर से ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड है कि उसका सुल्तान बनना ठीक है. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. लेकिन उनको वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि शी इज़ मोर एबल, मोर क्वालिफाइड देन हर ब्रदर, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है कि वो एक जो वुमेन है वो रूलर बने. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. वो बहुत ही अच्छी रूलर थी. उसने जो अपना 4 years तक रूल किया है बहुत जस्टिस का किया था. उसने अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी जो लोग थे उनका बहुत ध्यान रखती थी. लेकिन इन सब के बावजूद जो उसके नोबल्स थे, जो उसके मेन जो पर्सन थे अच्छी पोस्ट पर, वो उसके कामों से खुश नहीं थे क्योंकि टेम्प्ट रूल वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली एक वुमेन हमारे ऊपर रूल करे. शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 और 1240 को उसको उसके थ्रोन में, उसके सिंहासन से हटा दिया गया और उसे बहुत ब्रूटली उसके लोगों ने मार दिया था. मीन्स ओनली 4 years तक उसने रूल किया दिल्ली पर और उसके बाद वो अपने नोबल्स के द्वारा ही मारी गई थी. Minhas Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God. देखो इसमें भी भगवान को वो दोषी मान रहे हैं. मिनहाज सिराज का कहना है कि क्वीन का जो रूल है वो जो गॉड ने, जो ईश्वर ने सोशल ऑर्डर बनाया है उसके अगेंस्ट है. मीन्स वो सब इस चीज़ को भगवान के नाम पर डाल रहे हैं कि भगवान ने ही ये बनाया है कि वुमेन जो है मैन से इंफीरियर हैं और वुमेन कभी भी रूल नहीं कर सकती हैं. In which women were supposed to subordinate to men. कि हमेशा ये ईश्वर ने बनाया है. मिनहाज सिराज का कहना है कि जो वुमेन है सबॉर्डिनेट टू मैन, कि वुमेन हमेशा ही मैन पर डिपेंडेंट रहेगी, कभी भी वो इंडिपेंडेंट होकर कोई काम नहीं कर सकती. तो रजिया सुल्तान तो इंडिपेंडेंट रूलर थी. तो ये बात उस टाइम के हिस्टोरियंस को, नोबल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. He therefore asked in the register of God creation since her account did not fall under the column of men. इसलिए वो लिखते हैं कि जो ईश्वर ने बनाया है कि ठीक है वो सब कुछ उसने, वो बहुत ब्रेव है, बहुत समझदार है, बहुत विजडम है, लेकिन जो उसके जो सारे काम हैं डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, लेकिन वो मैन नहीं है, इसलिए हम उसको, उसके जो काम है उसको अप्रूव नहीं करते हैं. हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़. कि उसके पास बहुत सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी क्या कमी है? उसकी एक ही कमी है कि वो मैन नहीं है, इसलिए वो रूलर नहीं बन सकती. तो ये उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं, मिनहाज सिराज की हमें प्रूफ मिलता है. तो उनके उस टाइम के कितना बायस हिस्ट्री थी उस टाइम. आप सोचो कि जेंडर डिस्टिंक्शन कितना था कि जो एक वो ये मान रहे हैं कि शी इज़ मोर एबल, शी इज़ मोर ब्रेव, शी इज़ मोर क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स, लेकिन वो फिर भी उसको रूलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उस टाइम इंडिया में सिर्फ रजिया सुल्तान ही एक रूलर हुई हैं. इसके अलावा भी हमें कई एग्जाम्पल मिलते हैं. एक हमें एग्जाम्पल मिलता है रुद्रमा देवी. रुद्रमा देवी वारंगल कर्नाटका की एक
क्वीन थी। इसके ऊपर साउथ में एक मूवी भी है रुद्रमा देवी करके। तो लेकिन इन्होंने क्या किया था, रुद्रमा देवी ने अपने आप को मैन की तरह प्रिटेंड करा था, एंड प्रिटेंड शी वाज अ मैन। उन्होंने बहुत लंबे टाइम 1262 से लेकर 1289 तक रूल किया था, लेकिन वो रूल करती थी एक मैन की तरह। मीन्स उनकी जो ड्रेस थी या वो अपने आप को मैन की तरह ही बना कर रखती थी। मीन्स लोगों को पता नहीं था कि वो एक वुमेन है, वो प्रिटेंड लाइक अ मैन। और एक हमें और एग्जाम्पल मिलता है ग्रेट वुमेन एज अ रूलर, अनदर क्वीन दिदा। दिदा एक ओरिजिनल वर्ड है दीदी। दीदी क्या होता है, एल्डर सिस्टर। तो हम एल्डर सिस्टर को दीदी बोलते हैं। तो अनदर क्वीन दिदा रूल्ड इन कश्मीर 1980 to 1003। मीन्स इन्होंने भी अबाउट 23 ईयर्स तक कश्मीर में रूल किया है। और ये जो दिदा थी ये अपने लोगों में बहुत फेमस थी, लोग इसे बहुत प्यार करते थे और लोग इन्हें दीदी कहकर बुलाते थे। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। वहाँ के लोग उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो उनकी प्रजा थी, जो उनके अंदर रूल वाले लोग थे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा है कि उस टाइम जेंडर डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा था। रज़िया सुल्तान सिर्फ 4 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। मिनहाज सिराज ने लिखा है, वो एक्सेप्ट करते हैं उसकी ब्रेवरी को, फिर भी वो मानते हैं कि वो वुमेन है, इसलिए लोगों ने उसको जो उसके ही नोबल मैन थे उन्होंने उसको मार दिया और उसको उसके सिंहासन से, थ्रोन से हटा दिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गैरिसन के बारे में कि गैरिसन क्या होते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, वॉच द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टिल देन बाय।